आज नेपाल और नीदरलैंड्स के बीच मैच खेला गया आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2, जिसमें नेपाल ने नीदरलैंड्स को 9 विकेट से हरा दिया। नेपाल के इस जीत पर भारतीय पत्रकार शुभंकर मिश्रा ने बहुत शानदार बात कही है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान से। नेपाल क्रिकेट के जो फैन हैं वो दुनिया के सबसे क्रेजी क्रिकेट फैन हैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेपाल का जब कोई मैच होता है तो फैंस पेड़ों की डालों पर चढ़कर उसे पकड़कर मैच देखते हैं। मतलब हमने पागलपन बहुत देखा है, जुनून बहुत देखा है इंडिया में, पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, लेकिन वो डिसेंसी वाला होता है कि मतलब सुरक्षित सही तरीके से। लेकिन नेपाल क्रिकेट में भाई साहब पागलपन की इंतहा पार होती है। मतलब पेड़ों की डालियों पर लाइन से लोग खड़े, ना जिंदगी की परवाह है, ना किसी चीज का फर्क है, सिर्फ ये है कि गुरु मैच देखना है। और जिस तरह उनके फैंस पेड़ पर चढ़कर मैच देखते हैं, अब नेपाल क्रिकेट भी दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के सामने चढ़कर खेल रही है। हाँ, हाल फिलहाल में उनका मुकाबला उस नीदरलैंड से हुआ जिसने वर्ल्ड कप में तमाम बड़ी टीमों को चारों खाने चित कर दिया था। वो नीदरलैंड जिसके पास कई स्टार्स थे, स्कॉट एडवर्ड, बास दे लीदे और कई प्लेयर जिन्होंने इंग्लैंड जैसी टीम को चारों खाने चित कर दिया था, साउथ अफ्रीका को घुटनों पर लाकर रख दिया था, बहुत बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने परेशान कर दिया था। लेकिन वो नीदरलैंड जो वर्ल्ड कप में जलवा अपना जलाल करके आई थी, वो नेपाल के सामने चारों खाने चित हो जाती है। चारों खाने चित हो जाती, कहीं दूर दूर तक वो नहीं रहते। मतलब आलम यह होता है कि नेपाल उन्हें 9 विकेट से हराती है। और 9 विकेट से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज रखती है वो ये है कि 208 बॉल रहते वो ये मैच हार जाते हैं। नेपाल अद्भुत गोई। और इसीलिए मेरे मन में कभी कभी सवाल आता है कि गुरु अगर इसी तरह ये टीम बढ़ती रही तो फिर क्या होगा। क्योंकि कनाडा को हमने देखा कि इन्होंने 3-0 से कूट कर रख दिया था। उसके पहले हमने देखा कि अंडर 19 एशिया कप में इनका जलवा जबरदस्त था। वर्ल्ड कप के लिए 2014 में क्वालिफाई शायद किया था, उसके बाद अब फिर क्वालिफाई कर दिया। तो इनके क्रिकेट का राइज जो है वो जबरदस्त हो रहा है, फैंस का सपोर्ट जबरदस्त है। और पिछली सीरीज में तो कई सारे प्लेयर नहीं थे, इस सीरीज में कुछ लौटे हैं। संदीप जैसे प्लेयर बाहर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नेपाल क्रिकेट का चाहे वो क्रेज हो या उनकी परफॉर्मेंस हो, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जबरदस्त जबरदस्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। नीदरलैंड एक पावरफुल टीम है। बार बार मैं कह रहा हूं कि नीदरलैंड के पास कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको हमने क्रिकेट देखा है, चाहे वो साइब्रेंड हो, बास दे लीदे हो, स्कॉट एडवर्ड हो, आर्यन दत्त हो, इन सब की बल्लेबाजी हमने देखी है, उनके प्लेयर्स का जुनून हमने देखा है। नीदरलैंड भी एक ऐसी टीम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाई थी और जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस टीम का 137 पर ऑल आउट हो जाना 40 ओवर के अंदर, और उसके बाद नेपाल का बल्लेबाजी करने आना और केवल 15 ओवर में 141 रन ठोक देना, मतलब ओडीआई में T20 का मजा देना, यह हैरान करता है। 36 गेंद पे 57 अनिल शाह ने मारे। अनिल तो लग रहा है कि यार अपने आप को एकदम सहवाग समझ लिया उन्होंने कि भाई हम सहवाग की तरह खेलेंगे यार, जबरदस्त मार। सबसे शानदार चीज सही थी कि यार अगर आपको लोकल क्राउड इतना ज्यादा प्यार करती तो आप ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाते हैं। नेपाल के सामने जो नीदरलैंड की परफॉर्मेंस है वो बहुत हल्की है। नीदरलैंड इससे कहीं बेहतर टीम है, लेकिन वो फुल डोमिनेंस जो है वो शायद उनका नजर आता है। और उस फुल डोमिनेंस का असर है कि कहीं भी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। गेंदबाजी की बात कीजिए, फील्डिंग की बात कीजिए, बल्लेबाजी की बात कीजिए, हर तरफ चारों खाने चित कर दिया उन्होंने। कुशल ने 7 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट निकाले, जो गेंदबाज के तौर पर बहुत अच्छी इकॉनमी थी। 2 की इकॉनमी से आप सोमपाल की बात कर लीजिए, 1 विकेट निकाला, ललित की बात कर लीजिए, 2 विकेट निकाला। तो ओवरऑल गेंदबाजी यूनिट में भी इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और जब बैटिंग करने आए तो इन्होंने वहां के गेंदबाजों को नहीं समझा, क्योंकि अच्छे गेंदबाज हैं। अगर आप बात करेंगे नीदरलैंड की, कुशल 28 रन 11 बॉल में बना गए, आउट हुए, लेकिन स्ट्राइक रेट जो था वो 250 के ऊपर था। तो इंटेंट भी क्लियर था कि हम सिर्फ मारेंगे नहीं, बल्कि रगड़ेंगे, पटकेंगे, छेड़ेंगे और तुमको चारों खाने चित करेंगे। इसके बाद आसिफ की बात कर लीजिए, 45 बॉल पे 54 रन, वनडे के हिसाब से 120 का स्ट्राइक रेट सुपर्ब होता है। और अनिल का हमने कहा ही कि वो तो सहवाग और शाहिद अफरीदी, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट वाली लीग में जा रहे हैं कि भाई साहब हमको 3 नंबर पर सिर्फ मारना नहीं है बल्कि इंपैक्ट दिखाना है। जो सहवाग ने कहा था ना कि बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में जब खेलो तो अपनी पहचान कुछ अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये थोड़ा अलग कर रहे। पहले 20 बॉल में 50 रन ठोका, अब यहां पर है। आई मीन इट्स ग्रेट टू वॉच नेपाल क्रिकेट का ये जो राइज है। एंड आई जस्ट होप कि आने वाले टाइम में नेपाल क्रिकेट जब
और अच्छा खेले, अंडर 19 वर्ल्ड कप में आए, क्योंकि दूसरी बार उन्हें मौका मिला है, तो वो और ज्यादा बेहतर करें, जबरदस्त करें, एंड लेट्स जस्ट होप कि ये दिखाई पड़े। नेपाल क्रिकेट इंडिया भी आने वाला है, उनके तमाम प्लेयर जो हैं वो इंडिया में रहेंगे, इंडिया के साथ खेले कूदेंगे और यहाँ की और जो ट्रेनिंग है उसे लेंगे। मुझे लगता है कि इससे काफी इंप्रूवमेंट और ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि ऑलरेडी वो बहुत अच्छे राइस पे, छोटी टीम मिलती तो उस पर वो चढ़ जाते हैं। आपने मंगोलिया के सामने उनके रिकॉर्ड देखे जो इंटरनेशनल, और अब जब हम देख रहे हैं नीदरलैंड के सामने, कनाडा के सामने, तो यहां भी नजर आ रहा है कि यार जबरदस्त है। 9 ओवर में 90 रन, 15 ओवर में 140 रन, आई थिंक फैंटास्टिक है। लेट्स जस्ट विश नेपाल क्रिकेट और उनके तमाम समर्थकों को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, एंड लेट्स जस्ट होप कि आप जब इंडिया में आए तो आप यहां से और सारी पॉजिटिविटी लें। आपके आने वाले समय में आपके प्लेयर्स जो हैं, खासतौर पर अगले सीजन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद नेपाल के बहुत सारे खिलाड़ियों को हम IPL में खेलते हुए देखें, उनके बहुत सारे प्लेयर्स को हम इंडिया में जलवा दिखा देखें। वैसे भी इंडिया में नेपालियों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में बहुत ढेर सारा प्यार, एंड कमाल की परफॉर्मेंस यार, कमाल की परफॉर्मेंस। आई मीन आई जस्ट लव दिस मैच, जो ये परफॉर्मेंस थी और जिस तरह से कुशल ने 4 विकेट निकाले। सो बेस्ट विशेस टू नेपाल क्रिकेट, एंड आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। ये नया पेज है, यहाँ पर आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिले, क्योंकि पिछले वाले पेज में कुछ इशू चल रहे हैं, वहाँ पर हम एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। जब कभी भी वो पेज ठीक होगा तो वहाँ पर आएंगे, तब तक आपको क्रिकेट से जुड़ी या बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मिलती रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत और जय नेपाल।